हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे बिल्ड द स्मॉलेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक नम नाम का स्ट्रिंग गिवन होगा, जिसमें कैरेक्टर जो प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 9 के बीच में जो डिजिट होता है उनका कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा, और एक इंटीजर के गिवन होगा। मतलब इस नम में हम के डिफरेंट कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, और हम रिमूव कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमारा इस नम का ऑर्डर चेंज नहीं हो, और जो जनरेटेड नम होगा आफ्टर रिमूविंग के डिफरेंट कैरेक्टर वो लोएस्ट इंटीजर नंबर हो सके। और नम में लीडिंग जीरो अलाउ नहीं है, मतलब 001 यदि आता है नम तो इस जीरो को हम अलाउ नहीं करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे खुद से। जैसे यहाँ पर इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर के का वैल्यू 2 गिवन है और नम हमारा कुछ इस तरीके से गिवन है। मतलब यहाँ पर हम दो डिफरेंट कैरेक्टर इस नम से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 7 को रिमूव किया गया है, जो कि ये 4 है और ये 7 है, और इस दोनों को यदि आप रिमूव करते हैं तो हमारा नम कुछ ऐसा होता है, और ये सबसे मिनिमम होगा, इसीलिए 1329 रिटर्न किया गया है। सिमिलरली एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ पर नम कुछ इस तरीके से गिवन है और के का वैल्यू 3 गिवन है। मतलब इस नम से 3 डिफरेंट कैरेक्टर हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से 1, 5 और 6 को रिमूव कर दें तो आपका जो नम रहेगा वो 00 का बनेगा, और लीडिंग जीरो तो हम अलाउ करते नहीं है, तो इस दोनों को भी रिमूव करना होगा। मतलब लास्ट में जो हमारा नम होगा उसमें सिर्फ 0 ही रख सकते हैं, तो 0 हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। अब इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को यदि आप देखें तो यहाँ पर नम का मैक्सिमम लेंथ 10⁵ हो सकता है, और के का मैक्सिमम वैल्यू लेंथ ऑफ नम से ऑलवेज लेस देन होगा। और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है कुछ इस टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग दिस एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं हम गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस में किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब ये लॉजिक डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम के लॉजिक को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी नंबर यदि आपको 312 गिवन है और इसको यदि आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस डिजिट, और इस डिजिट को आप किसी भी ऑर्डर में रीअरेंज यदि कर सकते हैं तो आपका नंबर सबसे स्मॉलेस्ट, यदि इस नंबर को डिजिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दीजिएगा तो वही बन पाएगा। जैसे हमारा इस केस में 1 2 3 बनेगा, और यहाँ पर हमने इस नम को डिजिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, और ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन पाएगा। अब यदि ऐसा ही टेक्निक अपने इस प्रॉब्लम में हम अप्लाई करें, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है जिसमें के का वैल्यू 3 गिवन है और नम स्ट्रिंग हमारा कुछ इस तरीके से है। मतलब इस नम से हम 3 डिफरेंट कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, और हमें इस नम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। और यहाँ पर कंडीशन है कि हम रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम रिमूव कर सकते हैं कैरेक्टर को। तो यदि हम वैसे कैरेक्टर को रिमूव कर दे, मतलब वैसे डिजिट को रिमूव कर दे जिससे हमारा जो लेफ्ट नम रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। जैसे यहाँ पर यदि हम रिमूव करना स्टार्ट करें तो शुरू में तो 3 पुट करना ही होगा, और उसके बाद यदि 0 हम पुट करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रह पाएगा, इसीलिए हम 0 को रिमूव कर देंगे। और 0 को रिमूव करते ही के का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 2 का बारी आया है, मतलब यदि यहाँ पर 2 रखते हैं तो भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रह पाएगा, मतलब इस 2 को भी हमें रिमूव करना है, और 2 को रिमूव करेंगे तो के हमारा 1 हो जाएगा। और फिर यदि 9 को रखते हैं तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन रहता है। सिमिलरली अब 8 रख सकते हैं, लेकिन 8 यहाँ पर रखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा नहीं रह पाएगा, इसीलिए हम 8 को रिमूव कर देंगे और के का वैल्यू 0 हो जाएगा।
और फिर 7 रखना आएगा। तो 7 हम यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 को रिमूव करने के लिए k का होना मस्ट होगा, और k तो 0 हो गया है। तो सिंपली हम 7 को रख देंगे और फिर 5 को भी रख देंगे। मतलब हम यहाँ पर तब तक इस नम को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहेंगे जब तक हमारे पास k का वैल्यू लेफ्ट रहेगा। और ये असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए आप स्टैक का यूज सिंपली कर सकते हैं, और स्टैक में हम हर एक कैरेक्टर को पुट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर इटरेट करें इस नम को, तो पहले 3 स्टैक में रख देंगे और उसके बाद 0 आएगा। तो हम देखेंगे कि क्या स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से स्मॉलर है। यदि स्मॉलर होगा तब हम रखेंगे, और नहीं तो हम उस कैरेक्टर को रिमूव करेंगे यदि के हमारे पास प्रेजेंट रहता है तो। और ये इटरेशन करने के बाद लीडिंग 0 यदि स्टार्टिंग में हमें आता है तो उस लीडिंग 0 को भी हमें रिमूव करना होगा। तो ऐसा ही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम में। तो चलते हैं, उसके लिए अब हम कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें बिल्ड लोएस्ट नंबर फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक स्टैक ऑफ कैरेक्टर स्टैक नाम का क्रिएट किया है, और उसके बाद हम एक फॉर लूप इस str के ऊपर रन किया है, जो कि 0 से str के लेंथ तक रन करेगा, और हर एक टाइम ith इंडेक्स के कैरेक्टर को एक्सेस किया है उस str में, और उसको हम c वेरिएबल में स्टोर किया है। और फिर हम एक while लूप रन करेंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है, और स्टैक के पीक में जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन c है। मतलब स्टैक का यदि स्टेटस ये रहता है और 0 हमें ऐड करना होता है, तो उस केस में हमें चेक करना होगा कि स्टैक के पीक एलिमेंट जब तक हमारे पास ग्रेटर है इस करंट सी कैरेक्टर से, तब तक हम स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉप कर लेंगे, मतलब उस 3 को रिमूव कर देंगे। और ये भी देखना होगा कि n हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, उसके लिए n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और रिमूव कर रहे हैं तो हम n को माइनस माइनस करते जाएंगे, और लास्ट में हम स्टैक में पुश कर देंगे इस सी कैरेक्टर को। और उसके बाद हम एक एसबी नाम का स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे और एक while लूप रन करेंगे जब तक स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है। और इसके अंदर हम सी कैरेक्टर स्टैक के टॉप कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे और उसको रिमूव भी कर देंगे। और जब तक हमारा n ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें अपने इस सी कैरेक्टर को ऐड नहीं करना होगा अपने एसबी में। इसीलिए हम पहले चेक कर रहे हैं कि n ग्रेटर देन 0 है। यदि ये होगा तो n माइनस माइनस कर देंगे, मतलब इस सी कैरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं और कंटिन्यू कर जाएंगे। और यदि ये केस नहीं होता है तो हम एसबी में अपेंड कर लेंगे इस सी कैरेक्टर को, और फिर ये एसबी हमारा रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, क्योंकि स्टैक के हम टॉप से एलिमेंट को पॉप करना स्टार्ट किए थे, जिससे हमें एसबी को रिवर्स करना होगा। तो आंसर में हम यहाँ पर स्टोर किए हैं एसबी को रिवर्स करके और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। और फिर हम यहाँ पर लीडिंग 0 को रिमूव कर रहे हैं इस आंसर से। उसके लिए हम एक फॉर लूप रन करेंगे i 0 से आंसर के लेंथ तक। और यदि आंसर डॉट कैर एट आई जब हमारा 0 नहीं मिलता है, उसी टाइम हम अपने आंसर के सब स्ट्रिंग ith पोजीशन से ब्रेक करके रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास आंसर यदि कुछ ऐसा आता तो उस केस में हम इस पोजीशन से रिटर्न करते अपने आंसर को। और यदि आंसर का कोई लेंथ ही नहीं रहता है, मतलब आंसर 0 लेंथ का आ जाता है, उस केस में हमें सिंपली 0 रिटर्न करना होगा। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ भी हमने एक स्टैक क्रिएट किया है और उसको यहाँ पर इस फॉर लूप में यहाँ पर फिल करेंगे, और फिर आंसर नाम के स्ट्रिंग क्रिएट किए हैं जिसको हम सिमिलर वेज में ये while लूप रन करेंगे, जिससे हमारा आंसर रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा। और फिर इस आंसर को रिवर्स करने के लिए, मतलब एक्चुअल आंसर लाने के लिए, इस आंसर
को रिवर्स करना होगा, और रिवर्स करने के लिए हम ये फॉर लूप रन करेंगे जो कि आंसर के लास्ट से रन करेगा। और आंसर 1 हम एक स्ट्रिंग बनाए हैं जिसमें हम सी को ऐड करते जाएंगे, और फिर इस आंसर को अपडेट कर दिए हैं इस आंसर 1 से, जिससे हमारा आंसर रिवर्स हो जाएगा। और यदि लीडिंग जीरो का केस है तो लीडिंग जीरो भी रिमूव करना होगा, और फिर यदि आंसर का लेंथ 0 होता है तो 0 रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या इस लैंग्वेज में भी रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखें तो ये फॉर लूप हमारा बिग O ऑफ नम के लेंथ तक रन करेगा। सिमिलरली ये भी वर्स्ट केस में नम के लेंथ तक रन करेगा व्हाइल लूप, और ये फॉर लूप भी सिमिलर बिग O ऑफ नम के लेंथ तक रन करेगा वर्स्ट केस में, और ये भी बिग O ऑफ नम डॉट लेंथ तक रन करेगा वर्स्ट केस में। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग O ऑफ नम के लेंथ तक हो जाएगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं हमने स्टैक का यूज किया है, और आंसर और ये आंसर 1 का यूज किया है जो कि इस नम के कैरेक्टर को स्टोर करेगा। मतलब नम के लेंथ तक का स्पेस हमने यूज किया है वर्स्ट केस में, तो इसीलिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारा नम के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।